नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज से हम पढ़ रहे हैं मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद की रचना ओम की महिमा पर ही हुई है, इसीलिए इसका पहला मंत्र है ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यत् इति सर्वम् ओंकारः एव यत् च अन्यत् त्रिकालातीतं तद अपि ओंकारः एव। ओम यह एक छोटा सा अक्षर है। ओम इति एतद् अक्षरम, यह सब संसार उसी ओम की छोटी सी व्याख्या है। इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम, वर्तमान संसार ही नहीं, जो था, जो है और जो होगा सब उसी की व्याख्या है। भूतम भवद भविष्यत, यह सब ओमकार ही है। इति सर्वम ओमकारः एव, इतना ही नहीं कि भूत, वर्तमान तथा भविष्यत यह सब ओमकार ही है, परंतु इन तीनों कालों से बाहर भी कुछ रह जाता है। यत च अन्यत त्रिकालातीतम, वह भी ओमकार ही है। तद अपि ओमकारः, उक्त वाक्य ओमकार की उपासना में कहे गए हैं। उपासना का जीवन में बड़ा महत्व है। उपासना जीवन को कैसे बल देती है। कल्पना कीजिए, आपने जल प्रवाह के लिए ट्यूबवेल लगाना है। ट्यूबवेल लगाने के लिए भूमि में नल लगाया जाता है, वहाँ तक उसे गाड़ा जाता है जहाँ प्रभुत जल राशि है, परंतु इतने से ही वह जल ऊपर नहीं आ जाता। पहले थोड़ा सा जल ऊपर से डाला जाता है, जो वैक्यूम को दूर कर भीतर के जल से मिल जाता है। इस प्रकार वह थोड़ा सा जल भीतर जाकर जल के स्रोत को बाहर खींच लाता है, फिर धारा प्रवाह जल बहने लगता है। इसी प्रकार ओमकार की उपासना का थोड़ा सा जल भीतर भरे आत्मानंद के अथाह जल प्रवाह में डाल देने से अंदर का झरना ऊपर उठकर जीवन की नदी में बहने लगता है। इसी लक्ष्य को दृष्टि में रखकर मांडूक्य उपनिषद में ओमकार की उपासना का ध्येय सामने रखा है। मांडूक्य उपनिषद की ओमकार उपासना के संबंध में 3 बातें कही गई है। पहली यह कि ओम यह पद तो एक अक्षर है, परंतु इसका इतना महत्व है कि इसी में सारा विश्व समा जाता है। दूसरी यह कि यह विश्व ओमकार ही है। तीसरी यह कि वर्तमान भूत भविष्य से बाहर अगर कुछ बच रहता है तो वह भी ओम ही है। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में हम और पढ़ेंगे ओमकार के महत्व पर मांडूक्य उपनिषद में ऋषिगण क्या चर्चा करते हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।